नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये आधुनिक भारत में शिक्षा का विस्तार एवं संवैधानिक विकास का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 61, जंग नियंत्रण लीग बम्बई में किस वर्ष स्थापित हुई? 1920, 1924, 1950, 1947। तो सही उत्तर जंग नियंत्रण लीग बम्बई में आपके 1924 में स्थापित हुई। 62, निम्नलिखित 4 विश्वविद्यालयों में से कौन से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष में स्थापित हुए थे? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर मित्रों चुनना है। तो देख लीजिए इन चारों में से कौन से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष स्थापित हुए? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय बॉम्बे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर है आपका सी, मतलब बी और सी। SNDT महिला विश्वविद्यालय बॉम्बे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोनों एक ही वर्ष स्थापित हुए। नेक्स्ट, निम्नलिखित अकाल आयोगों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देख लीजिए मैकडोनल्ड, स्ट्रेची, लॉयल, कैम्पबेल। तो सही काल क्या होगा चारों का? देख लीजिए पहले कौन आएगा और बाद में कौन। सही उत्तर है आपका सी, मतलब हम कह सकते हैं कि पहले है आपका कैम्पबेल, फिर आपका स्ट्रेची, और फिर है लॉयल, और फिर है मैकडोनल्ड। 64, निम्नलिखित में से कौन सा घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। पहला, ए भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना। बी भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों एवं हितों की ब्रिटिश सरकार के समक्ष पैरवी करना। तो पहला, भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना। तो ये मित्रों घोषित उद्देश्य नहीं था, ये था। और तीसरा चौथा भी देख लेते हैं। सी भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना को प्रोत्साहित करना, यह भी उद्देश्य था। अन्य समुदायों के प्रति भारतीय मुसलमानों में किसी भी प्रकार के विद्वेष की भावना को रोकना, तो ये भी उद्देश्य था। जो पहला था वो नहीं था। 65, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। MC राजा, जगजीवन राम, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, और संगठन का नाम दिया हुआ है मित्रों। देख लीजिए आपके अनुसार कौन सा मैच कर रहा है। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सही उत्तर है बी। देख लीजिए सही उत्तर बी। MC राजा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, जगजीवन राम ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग, ये ऑफ दिया है मित्रों। जगजीवन राम में ये ऑल इंडिया होगा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग। BR अम्बेडकर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस। महात्मा गांधी, ऑल इंडिया हरिजन संघ। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था? इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913, रॉलेट एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जिस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था वो है आपका डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 67, निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। दिनसा पेतित अली इमान, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, SM परांजपे, VS श्रीनिवास शास्त्री। तो जो लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था वो है SM परांजपे। जबकि लिबरल पार्टी के सदस्य आप इनको याद रखिए मित्रों। दिनसा पेतित अली इमान, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, VS श्रीनिवास शास्त्री। 68, 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर निम्न में से कौन था? दादोबा पांडुरंग, तरखड़कर, बाल गंगाधर जाम्भेकर, परशुराम बलवंत गोडबोले, सदाशिव काशीनाथ छत्रे।
तो 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर आपके थे बाल गंगाधर जाम्बेकर। 69 रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1856, जून 1856, दिसंबर 1856, अगस्त 1856। तो रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना आपके हुई थी दिसंबर 1856। 70 ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1880, 1883, 1882, 1885। तो ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना आपकी प्रकाशित हुई थी 1882। 71 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 14 मार्च को पारित हुआ और मद्रास को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में लागू हो गया, क्योंकि मद्रास के स्थानीय बासिंदे ब्रिटिश समर्थक थे। उस समय मद्रास से सिर्फ अंग्रेजी अखबार प्रकाशित हो रहे थे। अभी वहाँ भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं था। मद्रास में अधिकतर भाषाई छापाखानों की मिल्कियत अंग्रेज़ों के पास थी। तो सही उत्तर क्या होगा? मद्रास को छोड़कर सभी प्रांतों में 1878 का वर्नाकुलर प्रेस लागू हो गया, क्योंकि सही उत्तर सी है। अभी वहाँ भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं हुआ था। 72 निम्न में से बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक कौन था जिसे देश निकाला दिया गया? स्टेनली रीड फ्रेजर, बेंजामिन गाय हॉर्नीमैन, एस.के. रेडक्लिफ, C.F. एंड्रयूनोज। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक जिसे देश निकाला दिया गया वो है आपका बी, बेंजामिन गाय हॉर्नीमैन। 73 किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत हुई? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जिस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत हुई वो है आपका बी, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। 74 कथन और कारण का है मित्रों, देख लीजिए। कथन ए, अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को आरंभ किया। वे भारतीयों को वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करना चाहते थे। तो सही उत्तर अपना अनुमान लगाइए पहले मित्रों। सही उत्तर डी है। दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को आरंभ किया, ये सत्य है। वे भारतीयों को वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करना चाहते थे, सत्य है, लेकिन व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट 75 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है मित्रों। तो देख लीजिए आपके अनुमान में कौन सही है। दादा भाई नौरोजी, द्वारकानाथ विद्याभूषण, देवेंद्र नाथ टैगोर और जी.एस. अय्यर का। और ये दूसरे तरफ समाचार पत्र दिए हुए हैं जो प्रकाशित किए गए। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। डी 2, 4, 1, 3। तो कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी, रस्त गुप्तार और द्वारकानाथ विद्याभूषण, सोम प्रकाश, देवेंद्र नाथ टैगोर इंडियन मिरर और जी.एस. अय्यर स्वदेश मित्रम। 76 निम्नलिखित आयोग को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है मित्रों। तो देख लीजिए, कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, सैडलर आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों कौन सा सही होगा। तो सही उत्तर आपका है ए। तो कह सकते हैं पहले आपका कौन सा है, सैडलर आयोग। इधर देख लेते हैं। सैडलर आयोग 1917, राधा कृष्णन आयोग 1948-49, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956, कोठारी आयोग 1964 से 66। 77 निम्नलिखित नीति दस्तावेजों में से किसे भारत में
पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैकॉले का 1835 का मिनट, भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1882, चार्ल्स वुड का 1854 का डिस्पैच, रेले आयोग रिपोर्ट 1902। तो जिसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो है आपका चार्ल्स वुड का 1854 का डिस्पैच। 78 कथन और कारण का प्रश्न मित्रों। देखिए, अभिकथन मैकाले का विधि आयोग जो 1860 में गठित हुआ उसे भारत के पूर्वी निरंकुशतावाद की धरती के विचार को मिटा दिया। कारण समता और न्याय को निरंकुश शासकों के अंध और कठोर न्याय के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। तो सही उत्तर आपके अनुमान से क्या होगा? सी, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। तो देख लेते हैं, मैकाले की विधि आयोग जो 1860 में गठित हुआ उसे भारत के पूर्वी निरंकुशतावाद की धरती के विचार को मिटा दिया, सही है। कारण समता और न्याय को निरंकुश शासकों के अंध और कठोर न्याय के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी है। 79 अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा चीन के व्यापार पर एकाधिकार खो दिया? 1813 के चार्टर अधिनियम, 1833 के चार्टर अधिनियम, 1853 के चार्टर अधिनियम, 1893 के चार्टर अधिनियम। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस अधिनियम के द्वारा चीन के व्यापार पर एकाधिकार खो दिया वो है आपका बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। 80 किस अधिनियम को गलघोटरू अधिनियम का नाम दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, अधिकार हस्तांतरण अधिनियम 1947, विनियामक अधिनियम 1773, देशीय भाषीय प्रेस अधिनियम 1878। तो जिस अधिनियम को गलघोटरू अधिनियम का नाम दिया गया वो है मित्रों आपका देशीय भाषीय प्रेस अधिनियम 1878। 81 ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम था। तो अभी मित्रों हमने पढ़ा, अनुमान लगाइए, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833, 1853 या 1873 का चार्टर अधिनियम। तो सही उत्तर है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो मित्रों देख लीजिए, 82 निम्नलिखित में कौन भारत सरकार के 1935 के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अंग नहीं था? प्रांतीय स्वाधीनता, एक भारतीय को गवर्नर नियुक्त करना, अखिल भारतीय संघ, भारतीय रिजर्व बैंक। तो सही उत्तर भारत सरकार के 1935 के अधिनियम का अंग आपके बी नहीं था, जबकि आपके इसका अंग कौन सा था? प्रांतीय स्वाधीनता, अखिल भारतीय संघ, भारतीय रिजर्व बैंक, ये नहीं था। एट्टी कथन कारण है मित्रों। भारत में सिविल सर्विसेज परीक्षाएं शुरू होने के 20 वर्षों में यूरोपियनों से संख्या में बढ़ गए। कारण भारतीयों ने यह दिखा दिया कि यूरोपियन उनके बराबर नहीं हैं। तो कौन सा होगा? आप अनुमान लगाइए मित्रों। सही उत्तर है आपका सी, ए सही है, आर गलत है। तो कथन जो ए है, भारत में सिविल सर्विसेज परीक्षाएं शुरू होने के 20 वर्षों में भारतीय यूरोपियनों से संख्या में बढ़ गए, ये सही है। नेक्स्ट 84 एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ईस्वी ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 15 वर्ष? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ने लड़कियों के विवाह की आयु आपके निर्धारित की, ए 10 वर्ष। 85 फिर से कथन और कारण का है मित्रों, तो देख लीजिए। कथन उत्तर मध्यकाल के दौरान भारतवासियों और यूरोपवासियों के संबंध पारस्परिक व्यापारिक हितों पर आधारित थे। तर्क भारत में
यूरोपीय व्यापारियों के बसने के बाद उसके परिवारों और धर्मगुरुओं, चिकित्सकों और कलाकारों जैसे अन्य सामाजिक समूहों का आगमन हुआ। तो सही अनुमान आप लगाइए अपने अनुसार। सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो सही उत्तर मित्रों बी है। ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। उत्तर मध्यकाल के दौरान भारतवासियों और यूरोपवासियों के संबंध पारस्परिक व्यापारिक हितों पर आधारित थे, जबकि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के बसने के बाद उनके परिवारों और धर्मगुरुओं, चिकित्सकों और कलाकारों जैसे अन्य सामाजिक समूहों का आगमन हुआ। 86 निम्न में से कौन सा विनियमन भारत में प्रेस पर नियंत्रण के लिए लॉर्ड वेलीजली द्वारा जारी विनियमनों में के नहीं है? तो लॉर्ड वेलीजली द्वारा जारी विनियमनों के नहीं हैं। तो पहला, समाचार पत्रों के मालिकों तथा संपादकों को अपने प्रकाशन पर अपने नाम का उल्लेख करने के लिए कहा गया, तो ये जारी किया गया था, नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। बी, उन्हें यूरोप में हो रहे तत्कालीन युद्ध के विषय में समाचार प्रकाशित करने के लिए कहा गया। तो ये मित्रों आपका इस विनियमन में शामिल नहीं था जो लॉर्ड वेलीजली द्वारा जारी किया गया। बाकी ये भी था, पढ़ लेते हैं। विनियमनों का किसी भी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर उन्हें तत्काल यूरोप भेज दिया जाता था, बिल्कुल सत्य है। विनियमनों के अंतर्गत सभी समाचार पत्रों पर सुनिश्चित सेंसर लगाया गया, तो ये भी आपका सत्य है, बी नहीं है। नेक्स्ट 87 किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ICS परीक्षा भर्ती परीक्षा का प्रावधान था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जिस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ICS भर्ती परीक्षा का प्रावधान था वो है आपका डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 88 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान जिसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया वो है आपका लॉर्ड वेलेजली। 89 1886 से 1919 के मध्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुए? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद, पटना, लाहौर। मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद, बम्बई, पटना, लाहौर। तो 1886 से 1919 के मध्य उच्च न्यायालय जहाँ स्थापित हुए वो है आपका बी, इलाहाबाद, पटना और लाहौर। 90 द्वैत शासन डायरकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना तर्क संगत नहीं थी? तो प्रांतीय स्तर पर विषयों का दोषपूर्ण विभाजन, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, हस्तांतरित विषयों के लिए वित्त का अभाव, नवनियुक्त मंत्री अनुभवहीन एवं अयोग्य थे। तो सही उत्तर है द्वैत शासन डायरकी के बारे में जो आलोचना तर्कसंगत नहीं थी वो है डी, बाकी सारी आलोचनाएं तर्कसंगत थी। नेक्स्ट 91 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो जिस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 92 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्य कौन नहीं था? मॉनसन, क्लेवरिंग, बॉरवेल, फ्रांसिस। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्य जो नहीं था वो है आपका, स्टार दिया हुआ है मित्रों, इसको देख लेते हैं। तो मित्रों यहाँ दिया हुआ है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में पार्षद फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, बॉरवेल सदस्य थे मित्रों। तो ये चारों ही थे, ठीक है। तो
इस क्वेश्चन को स्टार में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट, या फिर 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो जिस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया गया वह है आपका बी, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट 94, डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी दिल्ली में, पूना में, अमृतसर में, लाहौर में। तो डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना आपकी हुई लाहौर में। 95, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसने समाप्त किया वो है आपका लॉर्ड रिपन। 96, भारतीय संविधान सभा का स्थापना वर्ष है 1946, 1947, 1948, 1949। तो भारतीय संविधान सभा का स्थापना वर्ष आपका है 1946। 97, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 2, डिक्लोरेटरी एक्ट 1781, पॉक्सेज इंडिया बिल 1783, पिट्स इंडिया बिल 1784, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप जिस अधिनियम द्वारा किया गया वो है दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट 98, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? मराठा, द बॉम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया, केसरी। तो बाल गंगाधर तिलक ने जिस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया वो है आपका ए, मराठा। 99, निम्न में से कौन भारत में प्रथमतः मुद्रणालय लाने वाले थे? नीदरलैंड वासी, ब्रिटेन वासी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो भारत में प्रथमतः मुद्रणालय लाने वाले आपके थे सी, पुर्तगाली। 100, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? 1909, 1919, 1935 या 1947। तो प्रांतीय स्वायत्तता आपकी प्रदान की गई 1935। क्वेश्चन 101, 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन किया गया? मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। महिलाओं को मतदाता होने का अधिकार तो नहीं था पर वे प्रत्याशी हो सकती थी। इसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया। डी, विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो सही उत्तर है मित्रों आपका ए। 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो परिवर्तन किया गया उसमें मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। 102, किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी? 1858 के एक्ट, 1861 के एक्ट, 1909 या फिर 1919 के एक्ट द्वारा। तो जिस एक्ट द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी वह है आपका डी, 1919 के एक्ट के द्वारा। 103, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? बहुत ईजी प्रश्न मित्रों। जादवपुर विश्वविद्यालय, वर्धमान विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय या ढाका विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की। 104, किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया? मित्रों ये प्रश्न कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जान जाइए 1813। और 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसने इसके बाद मित्रों चाय और अफीम का था और वो भी 1833 में समाप्त कर दिया गया। तो 1813 और 33 भूलिएगा नहीं। 105, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जिस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया वह है आपका लॉर्ड रिपन।
106 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली में? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपके की गई बी, कलकत्ता में। 107 दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? जी सुब्रमण्यम ने, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल घोष या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? तो दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन आपके प्रारंभ किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 108 जोनाथन डंकन ने सन 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता, इलाहाबाद, मुंबई या वाराणसी? तो जोनाथन डंकन ने 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की। 109 भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? डलहौजी, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, एलनबरो? तो भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति आपके दी गई डलहौजी के द्वारा। 110 मीरात उल अखबार किसकी कृति है? राजा राममोहन रॉय, सर सैयद अहमद खां, मुंशी प्रेमचंद, शाह वलीउल्लाह? तो मीरातुल अखबार आपकी कृति है राजा राममोहन रॉय की। 111 इनमें से किसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है? आनंद मठ, गोरा, देवदास, गीता? तो सही उत्तर है आनंद मठ को बंगाल का बाइबल कहा जाता है। 112 प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया? लॉर्ड मैकाले, टॉमस जेफरसन, थॉमसन या हेनरी मार्टिन को? तो प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले को। 113 राजा राममोहन रॉय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था? इंडियन मैसेंजर, इंडिया गजट, तत्व कौमुदी, संवाद कौमुदी? तो राजा राममोहन रॉय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम आपके संवाद कौमुदी था। 114 सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? जेम्स फ्रेजर द्वारा, सर विलियम जोन्स द्वारा, वारेन हेस्टिंग द्वारा या विलियम डेवी द्वारा? तो सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई सर विलियम जोन्स के द्वारा। 115 निम्नांकित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित नहीं किया गया था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद, मद्रास? तो जो विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित नहीं हुआ वो इलाहाबाद है, बाकी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 1857 में स्थापित हुए थे। 116 बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई? विल्किंस, विंसेंट ऑथर, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में जिसके द्वारा की गई वो है आपका विलियम जोन्स। 117 भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम आपके किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। 118 मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई 1885 में, 1870, 1895, 1875? तो सही उत्तर है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई। 119 संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना? इनमें से कोई नहीं। तो संवैधानिक सभा की स्थापना आपके कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुई। और इस सीरीज का मित्रों अंतिम प्रश्न, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना जिस अधिनियम के द्वारा हुई वो है आपका सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो मित्रों ये आपका था भारत में शिक्षा का विस्तार, आधुनिक भारत में शिक्षा का विस्तार एवं संवैधानिक विकास का दूसरा पार्ट। और मित्रों इसी तरह आधुनिक भारत चलेगा और फिर से मैं कंपाइल कर दूंगा। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।